वर्णन किया गया है। देखा, रात के पिछले पहर को उषा काल में सबको जाग जाना चाहिए। सूर्य निकले उससे 1 घंटा 24 मिनट पहले सबको जग जाना चाहिए। ऐसे आयुष बढ़ता है, लंबी। मैं निवेदन करना चाहूंगा, परमात्मा ने बड़ी कृपा करी है, जीवन हमें मिला है, इसको थोड़ा ढंग से जी। चाय गठिया का दर्द कर रही है, उसको दिन भर आप पी। कॉफी कैंसर को पैदा कर रही है, 1400 रुपया किलो कॉफी आती है। बीमारियां दे रही है, कैंसर को पैदा कर रही है, और उसके बिना आप नहीं रह पा रहे हैं। आपको चाय पीनी है तो एक चाय मैं बताई देता हूँ, वो बहुत ज्यादा आपको फायदा करेगी। 40 रुपया किलो की चीज है। बस क्या है, अर्जुन अष्टक की छाल है, एक अर्जुन का पेड़ आता है, उसकी छाल ले लीजिएगा, और एक बाजार में मिल जाती है दालचीनी, उसका पाउडर बना लीजिए। क्या क्या करना है, 1 चम्मच तो लेवें आप अर्जुन छाल का चूर्ण, और आधा चम्मच लें दालचीनी, तो ये हो गई 1.5 चम्मच। पानी चढ़ा दीजिए, पानी 2 गिलास पानी चढ़ाइए, उसमें इसको डाल दीजिए, थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिएगा, और थोड़ा उसमें दूध डाल दीजिएगा। जब 2 गिलास का 1 गिलास रह जाए, घूंट घूंट करके पी लीजिए। ना थायराइड बढ़ेगा, ना हड्डियों में दर्द होगा, ना आपका मोटापा बढ़ेगा, ना अस्थमा होगा, श्वास की बीमारी भी ना होगी। ये आयुर्वेद में इतना अद्भुत उपचार है। चाय पीनी है तो ये पियो। मैं रोज पीता हूँ चाय, मैं जायफल का काढ़ा पीता हूँ, माथे में दर्द नहीं होता, पेट नहीं फूलता, गैस नहीं। जायफल, जिन नारियों को संतान को जन्म देना है वो जायफल का काढ़ा कभी पिए, क्योंकि इसको सेवन करने से नारी बांझ भी हो, जो संसार के कार्यों से निवृत्त हो गई है, बिल्कुल भी, बच्चे भी अब बड़े हो गए हैं, तो एक लंबी आयु जीने के लिए जायफल का काढ़ा किसी वरदान से पीजिए। थायराइड वालों को सूखे धनिया का काढ़ा पीना चाहिए, थायराइड भागता है उससे। सूखा धनिया, उसका काढ़ा पिए। मैं आयुर्वेद की किताबें पढ़ता हूँ, थायराइड का पता ही नहीं लगेगा कि कहाँ भाग गया। ये आप करें, जिनके दांतों में पायरिया है, जिनके दांत हिल रहे हैं, दांतों में जिनके में दर्द है, तो बबूल की छाल का काढ़ा 2 लौंग डाल करके उस काढ़े को पी लीजिए, बिना छाने पी लीजिए। 90 साल में भी दांत गिरेंगे नहीं, दर्द नहीं हो, किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। ऐसा लगता है फ्री की दवाइयां। इतना बताने में हजारों रुपया डॉक्टर आपसे ले लेते, और मैं आपसे 2 रुपया भी नहीं ले रहा हूं, तो भी आप मेरी बात नहीं मान रहे। आज एक कैंसर की औषधि की भी बात मैंने आपके बीच में नहीं। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि पहला सुख है निर्मल काया, शरीर स्वस्थ हो। दूसरा सुख है घर में माया, किसी का कर्जा ना हो। तीसरा सुख है पुत्र आज्ञाकारी, और चौथा सुख है बिना लड़ने वाली घरवाली, जो लड़े नहीं, झगड़े नहीं, उनके लिए तो स्वर्ग वैकुंठ चल के आ गया है। अपने जीवन को ठीक से जीने कीजिए। ये चाय वाय छोड़िए, कैंसर को रिफाइंड जन्म दे रही, ये तली तलाई चीजें, ये सब ज्यादा आप खा रहे हैं, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, ये मधुमेह को भी पैदा कर। तो क्यों ऐसी